हरिओम। चतुर्थ अध्याय। जो रंग आदि से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने के कारण विविध शक्तियों के संबंध से सृष्टि के आदि में अनेक रूप रंग धारण कर लेता है तथा अंत में यह संपूर्ण विश्व जिसमें विलीन हो जाता है, वह परमदेव परमात्मा एक अद्वितीय है। वह हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है और वही चंद्रमा है। वही अनन्याय प्रकाश युक्त नक्षत्र आदि है। वही जल है, वही प्रजापति है और वही ब्रह्म है। हे सर्वेश्वर, आप स्त्री पुरुष कुमार कुमारी आदि अनेक रूपों वाले आप ही वृद्धावस्था में लाठी के सहारे चलते हैं और परमात्मा आप ही विराट रूप में प्रकट होकर सभी को मुख वाले हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। हे सर्वांतर्यामी परमात्मा, आप ही नीले रंग के पतंग, भौरे तथा हरे रंग के लाल आंखों वाले पक्षी तोते हैं। आप ही बिजली से युक्त मेघ, वसंत आदि ऋतुओं और 7 समुद्र रूप हैं, क्योंकि आपसे ही यह संपूर्ण लोक और उसमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय उत्पन्न हुए हैं। आप ही अनादि प्रकृति का स्वामी और व्यापक रूप से सब में विद्यमान हैं। आपने ही सदृश अर्थात त्रिगुणमय बहुत से भूत समुदाय को रचने वाली तथा लाल, सफेद और काले रंग की अर्थात त्रिगुणमयी एक अजन्मा अनादि प्रकृति की निश्चय ही एक अज्ञानी जीव आसक्त हुआ भोगता है और दूसरा ज्ञानी महापुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है। सदा साथ रहने तथा परस्पर सख्तभाव रखने वाले 2 पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं तथा उन दोनों में से एक जीवात्मा जो उस वृक्ष के फलों कर्म फलों का स्वाद ले खाता है, परंतु दूसरा परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही इसके 3 रंग हैं। सर्वगुण निर्मल एक प्रकाशक होने से उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक है, अतः उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञान रूप एवं आवरक होने के कारण उसे कृष्ण वर्ण कहा गया है। इन तीनों गुणों के कारण ही प्रकृति को सफेद, लाल एवं काले रंग का कहा गया है। पूर्वोक्त शरीर रूप एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः असमर्थ होने के कारण दीनावर्त पूर्वक मोहित हुआ शोक करता रहता है। जब भगवान की आहुति की दया और भक्तों द्वारा नित्य सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को और उसकी आश्चर्यमय महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है, तब वह सर्वथा शोक रहित हो जाता है। जिसमें समस्त देवगण भली भांति स्थित हैं, उस अविनाशी परम व्योम परम धाम में संपूर्ण वेद स्थित हैं। जो मनुष्य उसको नहीं जानता वह वेदों के द्वारा क्या सिद्ध करेगा, परंतु जो उसको जानते हैं वह सम्यक प्रकार से उसी में स्थित हैं। छंद, यज्ञ, ऋतु, ज्योतिषोष्टम आदि विशेष यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा और जो भी कुछ भविष्य एवं वर्तमान रूप वेद वर्णन करते हैं, इस संपूर्ण जगत को प्रकृति का अधिपति परमेश्वर इससे पहले बताए हुए महानुवादी तत्वों समुदाय से रचता है। वह दूसरा जीवात्मा उस पंचम में माया के द्वारा भली भांति बंधा हुआ है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, जो एक अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट हो भी जाता है। उस सर्वनेता वरदानदायक स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाले इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला तथा जो सबका अधिपति महर्षि और महाज्ञानी अर्थात सर्वज्ञ है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था,
वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। जो समस्त देवा का अधिपति तथा जिसमें समस्त लोग सब प्रकार के आश्रित हैं, जो इस 2 पैर वाले और 4 पैर वाले समस्त जीव समुदाय का शासन करता है, उस आनंद रूप परमदेव परमेश्वर की हस्य अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक भेंट समर्पण करके पूजा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहा स्थान के भीतर स्थित समस्त विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरने वाला रखने वाला उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप परमेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली असीम अविनाशी शांति को प्राप्त होता है। वही समय पर समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला, समस्त जगत का अधिपति और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ है, जिसमें वेदज्ञ महाईशगण और देवता भी ध्यान द्वारा स्कलन हैं। उस परमदेव परमेश्वर को इस प्रकार जानकर मृत्यु के बंधनों से काट डालता है। कल्याण रूप एक अद्वितीय परमदेव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सारभाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरकर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। यह जगत कर्ता महात्मा परमदेव परमेश्वर सर्वथा सब मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार में स्थित है तथा हृदय से बुद्धि से मन से हृदय ध्यान से लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। यह अज्ञान में अंधकारक सर्वथा अभाव हो जाता है। उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है, न रात है, न सत है, न असत है, एकमात्र विशुद्ध कल्याण में शिव ही है। वह सर्वदा अविनाशी है, वह सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है तथा उसी से यह पुरातन ज्ञान फैला है। इस परमात्मा को कोई भी न तो ऊपर से, न इधर से, न उधर से, न बीच से ही भलीभांति पकड़ सका है, जिसका महान यश नाम उसकी कोई उपमा नहीं है। इनका स्वरूप नेत्र आदि से ग्रहण नहीं किया जा सकता, उन्हें कोई भी मनुष्य लौकिक नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता। जो हृदय में स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि मन से द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं वह अमर हो जाते हैं। हे रुद्र, तुम अजन्मा हो, इसलिए कोई मुझ जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण में लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उससे मेरा सर्वथा रक्षा करें। हे सबका संहार करने वाले रुद्रदेव, हम लोग नाना प्रकार की भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपका आह्वान करते हैं। आप ही हमारी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कभी कुपित न हो तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रों को, हमारी आयु के जीवन को तथा हमारे गो घोड़े आदि पशुओं को कभी किसी के प्रकार का क्षति न पहुँचाएँ तथा हमारे जो वीर साहसी पुरुष हैं उनका भी नाश न हो करें, अर्थात सब प्रकार से हमारी और हमारे धन की रक्षा करते रहें। चतुर्थ अध्याय समाप्त।